दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कल हमने स्टॉक के अंदर लगभग 0.5% की तेजी देखी। तेजी बड़ी नहीं है लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग थी। और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस तरह से लगातार पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है उसका इफेक्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ा लेटेस्ट डिसीजन लिया गया है उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है सुजलॉन एनर्जी को। साथ में यहाँ पे दो बड़ी अपडेट और है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर खबरें तो लगातार पॉजिटिव आती है, रोज़ गुड न्यूज होती है, फिर इसकी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि टाटा पावर जो टाटा ग्रुप का एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है और बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसकी प्राइस भी पिछले एक साल से नहीं बढ़ी है। आपने देखा होगा 298 की उसने हाई बना के फिलहाल स्टॉक 220 के आसपास है। तो जब टाटा ग्रुप का ये शेयर और बहुत ही शानदार कंपनी जिसके पास बहुत सारा कामकाज है, ऑर्डर बुक बहुत मौजूद है, उसकी प्राइस भी अगर आप इस समय नहीं बढ़ रही है तो आप सुजलॉन के साथ क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इस समय पावर सेक्टर के शेयरों में इतनी बड़ी तेजी नहीं बन रही है, चाहे अदानी हो या टाटा पावर हो या सुजलॉन हो, लेकिन जल्द ही इनके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी का दौर शुरू होने वाला है। ये सारे स्टॉक कोविड काल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, आपको ये पता होगा। टाटा पावर या अदानी पावर दोनों 28 के आसपास के स्टॉक थे, 300 तक चले गए थे। सुजलॉन एनर्जी जो 1 रुपीज़ का स्टॉक था 13 तक चला गया था। तो ये स्टॉक बहुत जल्द फिर से एक नई तेजी के साथ आगे जाने को तैयार हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस विन एनर्जी के खिलाड़ी में निवेश करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग के देखें फ्राइडे के, तो स्टॉक की शुरुआत 10 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग 10 की ही थी फ्राइडे थर्सडे की। 9.85 का लो भी बनाया, नहीं कुछ समय के लिए निगेटिव गया स्टॉक। 10.10 की हाई बनी और अंत में क्लोजिंग 10.05 पर रही, जहाँ पे 0.50% की हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में हमें 10% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 11.20 के आसपास था स्टॉक 14 जनवरी को। तो उस हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल 10% का एक साल के हिसाब से ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 72% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने पहले इसकी प्राइस 5.83 के आसपास थी 14 जुलाई को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको तो इस समय काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। ये कहे कि उसकी रकम लगभग दुगनी हुई है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से फिर से स्टॉक में 7.80% की गिरावट हो चुकी है। 10.90 के आसपास स्टॉक था 14 दिसंबर को। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 डेज के हिसाब से भी लगभग 4% की गिरावट हुई है, लेकिन कुल मिला के अच्छी बात यह है कि अभी 2 डिजिट में स्टॉक है और जल्दी ऊपर जाने की संभावना भी बन सकती है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और थर्सडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 9 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम अच्छा है और काफ़ी ठीक ठाक एक जैसा वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि एफआई बाजार से लगातार अपनी निकासी कर रहे माल की, लगातार बिकवाली हो रही है और इसी वजह से बाजार के लिए ये खतरे की घंटी है। पिछले कई समय से, यानी लगभग 1 दिसंबर को जब बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई, उसके बाद से देखें तो दिसंबर में लगातार बिकवाली जारी है और इस नए साल में भी आप देखें तो लगातार एफआई की तरफ से बिकवाली की जा रही है। 13 जनवरी को यानी कल भी देखें तो उन्होंने करीब आप देख सकते हो 2420 रुपीज़ की बिकवाली कर दी है और अभी तक उनकी इस नए साल में बिकवाली 17,490 रुपीज़ की हो चुकी है। तो ये आप समझ ही सकते हो, ये इनकी खरीदारी के सामने बिकवाली। और नेट अगर बिकवाली की बात करें तो उनका जो माल बेचा वो 77,441 रुपीज़ का है, तो काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने बिकवाली की है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि एफआई की तरफ से फिलहाल पॉजिटिव रुझान नहीं है। अब यहाँ पे हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ये विंड एनर्जी सेक्टर में तो ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन कंपनी सोलर एनर्जी के ऊपर भी कामकाज कर रही है। कंपनी का जो सबसे बड़ा फंडा है कि कंपनी लैंड एक्विजिशन से लेके सारे डॉक्यूमेंट अप्रूवल कराने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम, इसके अलावा सप्लाई चेन तैयार करके इंस्टॉलेशन करना, उसके अलावा लाइफ साइकिल एसेट मैनेज करना, यानी आप देखें तो पूरी सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कोई भी बंदा जो इनके पास जाएगा वो खाली उनको कैश लेके जाके देना है, आपके लिए सारा काम कंपनी करती है, यानी आप कुछ भी नहीं करना, आपके लिए पूरा विंड फार्म तैयार हो जाता है। तो ये जो सर्विस है ये सुजलॉन ही देती है और इसीलिए इनके पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर है। लगातार जो भी नए इन्वेस्टर इसमें आ रहे वो सुजलॉन के साथ बिजनेस टाइप करें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट कर लिया है। 8 गीगावाट विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लाने हैं हर साल। 2030 तक ये अब लगातार आएंगे 8 गीगावाट के, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलॉन के लिए। जैसे कि जो ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया थी उसकी वजह से विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा एक तरह का कारोबार ठप हो गया था, क्योंकि वो एक पॉलिसी थी वो इस बिजनेस के आड़े आ रही थी और इस वजह से कारोबार ठप हो गया था।
जो नए इन्वेस्टर भी इसमें नहीं आ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने उस ई बिडिंग पॉलिसी को तो बंद कर दिया और नई पॉलिसी लाई गई है। तो इसकी वजह से अब सरकार को विश्वास है कि इसमें एक तेज़ी आएगी और सरकार अपने गोल को अचीव कर पाएगी। यानी हर साल 8 गीगावाट के यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पे बीड आने वाली है और इसमें बहुत सारे जो बीडर्स होंगे वो सुजलॉन के साथ बिजनेस टाइप करके आगे बढ़ेंगे और फिर खुद सुजलॉन भी इसमें अपनी बिड लगा सकते हैं और उनको मौका मिल सकता है क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब जो नई बिडिंग प्रक्रिया है इसमें सिंगल स्टेज 2 एनवलप सिस्टम है। आप देख सकते हो इसमें बहुत आसान कर दिया गया है सारा का सारा प्रोसेस। तो इसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उनके ध्यान में रख के इस हिसाब से ये नई प्रक्रिया लाई गई है और ये काफ़ी आसान होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नई बिडिंग प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके तहत, इस नई पॉलिसी के तहत जो बिडर्स होंगे उनको 2 एनवलप सबमिट करने हैं, जिसमें एक टेक्निकल बिड होगी और दूसरे एनवलप में फाइनेंशियल बिड होगी। तो सबसे पहले जो टेक्निकल बिड होगी उसको ओपन किया जाएगा, उनके क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा क्या वो इसके लायक है और वो सारी बातें समझ में आएगी। अगर उसके में वो क्वालिफाइड हो जाते तो उनकी फिर सेकंड राउंड में उसकी सेकंड बिड खोली जाएगी जिसमें फाइनेंशियल बिड होगी और वो सारी जांचने परखने के बाद क्या वो क्वालिफाइड होते हैं तो फिर उनको बिड मिल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आ चुकी है और काफ़ी आसान किया गया है। इस वजह से आने वाले समय में इसमें जल्द से जल्द ये जो बिडिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश के लिए आएंगे। तो जो सरकार का गोल है वो उसको जल्द से जल्द अचीव किया जा सकता है। तो कुल मिला के एक तरह से सुजलॉन के लिए बहुत बड़ा मौका निकल कर आया है। एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आया है, मध्य प्रदेश का जो बिजनेस समिट हुआ है, ग्लोबल समिट था 2 दिन का, 11 और 12 तारीख का, वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें आप देख सकते हो कि करीब 7,500 करोड़ का जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है। यह है एक सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा जो फ्लोटिंग होगा, पानी के ऊपर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये ओमकारेश्वर और कांडवा में होगा। तो ये प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है इसमें बहुत सारी बेनिफिट मिल सकते हैं सुजलॉन को इसके पास काम मिल सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो अलग अलग जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो MOU साइन हुए वो करीब 16,000 करोड़ की है मध्य प्रदेश में हुए। यानी इस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जिसका फायदा सुजलॉन को मिल सकता है क्योंकि सुजलॉन वैसे भी का जो मेन मुख्य जो कामकाज है वो सर्विस और मेंटेनेंस का है। तो इसके अलावा देखें तो कल ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि सरकार जो पुरानी विंड मिल्स है जिसके माध्यम से ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा है उन सबको डिसमेंटल किया जाएगा, उसकी जगह पे नई विंड मिल्स लगाई जाएगी और इसके लिए सरकार 40,000 करोड़ का एक मेगा प्लान लेके आ चुके। तो आप समझ ही सकते हो कि इस समय तो एक तरह से नया गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है सुजलॉन के लिए और ऐसे में आपको बिना डरे इस समय सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है सुजलॉन आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर सकता है क्योंकि सुजलॉन अपने डेट को लगातार कम कर रही है और आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नेटवर्क जो निगेटिव है उसमें काफ़ी कमी आ रही है। सितंबर 2021 में देख सकते हो इनका जो नेटवर्क था वो 3,315 करोड़ नेगेटिव था, मार्च में 3,526 करोड़ नेगेटिव, लेकिन अब सितंबर में वो मात्र 313 करोड़ नेगेटिव रह गया है। तो आप देख सकते हो कि नेटवर्क धीरे धीरे ये आप समझ सकते हो सुजलॉन का पॉजिटिव हो रहा है और ये एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा आप देखें तो हमने देखा Q2 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, आंकड़े शानदार थे। रेवेन्यू देखें तो 1.43 थाउजेंड को भी निकल कर आया था जहाँ पे 6.23% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 57.43 करोड़ रही जहाँ पे 644% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.01% रहा जहाँ पे 614% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा और इस बार भी रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में सुजलॉन में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली इन स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और आपको ये मालामाल कर सकते हैं, बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में भी जा सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक